Hello students, today we will discuss about topic limiting reagent. ये क्लास 11th का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो कोई भी रिएक्शंस है उसमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करते हैं। अब उन रिएक्टेंट्स में क्या है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रिएक्टेंट होगा जो उस रिएक्शन के दौरान पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन के दौरान कोई रिएक्टेंट यदि पूरी तरह से यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन है आपकी 2H2 + O2 2H2O। तो यहाँ पर क्या है, 2 मोल H2 है, हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टिक्योमेट्री है इस रिएक्शन की कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और 2 मोल क्या बनाएंगे, वाटर के बनाएंगे। अब मान लो सपोज हम क्या करते हैं कि 2 मोल लेते हैं किसके, हाइड्रोजन के H2 के, और 2 ही मोल किसके लेते हैं, ऑक्सीजन के, इस रिएक्शन में। तो फ्रॉम द इक्वेशन, अब इक्वेशन में क्या है, इट शो दैट ऑक्सीजन का केवल 1 मोल ही चाहिए और हमने लिया कितना, 2 मोल, और हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए, 2 मोल। तो क्या होगा कि जो हमने फ्रॉम द इक्वेशन इट्स ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो हमने यदि 2 मोल लिए, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए और ऑक्सीजन के 2 मोल लिए, तो उन 2 मोल में से तो इक्वेशन में तो हमें केवल क्या चाहिए, इक्वेशन में हमें ऑक्सीजन का केवल 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल क्या रहेगा, अनरिएक्ट रहेगा। तो 1 मोल अनरिएक्ट रहेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या नहीं होगी, उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगी, और हाइड्रोजन है जो वो पूरी तरह से रिएक्शन में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि 2 मोल चाहिए थे हमें और हम ही 2 मोल ही ले रहे हैं। तो 2 मोल चाहिए थे और 2 मोल ही लेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में पूरी तरह से क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए था, हमने लिया क्या, 2 मोल, तो 1 मोल क्या रहेगा, अनलेफ्ट रहेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रही है जो अमाउंट हमने ली थी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो यदि पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट की अमाउंट है जो वो किस पर डिपेंड करेगी, आपकी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है। एग्जांपल हमने दिया अभी, यदि 2 मोल हाइड्रोजन की और 1 मोल ऑक्सीजन करता है तो क्या बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। अब यदि हम इन दोनों के 2-2 मोल लेंगे तो क्या होगा, हमें ये 2 मोल तो कंज्यूम हो जाएंगे लेकिन इसका 1 मोल क्या रह जाएगा, अनलेफ्ट रह जाएगा। तो ये पूरी तरह से रिएक्शन में क्या होगी, इसकी अमाउंट कंज्यूम हो रही है यदि हम 2 मोल ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की बिहेव करेगा जब हम इसके 2 मोल लेते हैं। तो यही इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन ऑफ MgS। अब मैग्नीशियम है वो 2 ग्राम है और सल्फर है वो भी क्या है, 2 ग्राम है, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं। विच इज द लिमिटिंग एजेंट, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग एजेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड, और आपको उस रिएक्टेंट की अमाउंट बतानी है जो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करता है, उसकी कुछ अमाउंट क्या होगी, बच जाएगी। क्वेश्चन आया समझ में, 2 ग्राम मैग्नीशियम है और 2 ग्राम ही क्या है, सल्फर, और ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फाइड बनाने हैं।
हमें इसमें से कौन सा रिएक्टेंट है जो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये बताना है, और कौन सा कैलकुलेट करनी है अमाउंट किसकी, इस प्रोडक्ट की, और कैलकुलेट करनी है जो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी जो रिएक्टेंट की जो अमाउंट बच जाती है उसकी कितनी अमाउंट बची है वो हमें इसमें निकालनी है। इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, मैग्नीशियम का 24 और सल्फर का 32। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट सब्सटेंस की और उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट है तो एटॉमिक मास लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मैग्नीशियम के अमाउंट कितनी है 2 ग्राम, और एटॉमिक मास क्या दे रखा है 24। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0833 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसी तरह सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 2/32 आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इससे 0.0625। तो ये नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम की है, ये नंबर ऑफ मोल्स सल्फर की है। अब रिएक्टेंट है जो आपस में ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में क्या है, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, और यही क्या हो रहा है 1 मोल। तो 1 मोल चाहिए हमें, लेकिन क्वांटिटी कितनी है 0.0833 और इसकी 0.0625, यानी 1 मोल के बराबर भी नहीं है। तो अब इसमें से क्वांटिटी कम कौन सी है, क्वांटिटी कम है सल्फर की, यानी इतनी क्वांटिटी है जो वो इसकी इतनी ही क्वांटिटी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी 0.0625 मोल है जो वो, और इसके भी कितने लेने पड़ेंगे हमें 0.0625, यानी इसके बराबर के मोल ही तो इससे रिएक्ट करेंगे और जो बच गए वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो 0.0625 मोल मैग्नीशियम के रिएक्ट करेंगे इसके 0.0625 मोल के इससे रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा कौन सा, सल्फर, क्योंकि सल्फर में तो दे कितना रखा है 0.0625। तो ये तो पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट में, तो ये क्या कहलाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और जो अमाउंट इसमें बचेगी वो कितनी बचेगी, ये तो पूरी तरह कंज्यूम हो गया, इसकी अमाउंट बचेगी, कितनी बचेगी, इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें कितनी अमाउंट बची देखिए 0.083 माइनस 0.0625, इसको माइनस करेंगे तो ये जो अमाउंट बची ये किसकी अमाउंट बची आपकी, इसकी मैग्नीशियम की। तो ये मैग्नीशियम अनलेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी इतना अमाउंट मैग्नीशियम की क्या रह जाएगी, बच जाएगी। अब इतनी अमाउंट बच गई इसकी, तो इसकी अमाउंट हमें निकालनी है, ये किस में आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स में आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को अमाउंट में निकालना है हमें ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी हमें नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या है, गिवन क्वांटिटी अपॉन एटॉमिक मास। तो हमें गिवन क्वांटिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक मास से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वहां क्या आ जाएगा, जो क्वांटिटी बचेगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर इतनी क्वांटिटी है जो मैग्नीशियम की वो क्या रहेगी, अनरिएक्ट रहेगी एज अमाउंट इन ग्राम। और मोल में पूछे तो 0.0208 जो है मोल्स वो अनरिएक्ट रहेंगे। अब मैग्नीशियम सल्फाइड है जो, इसकी कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी, तो जब 0.0625 मोल करेंगे और इसके भी 0.0625 करेंगे तो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे 0.0625। तो 0.0625 मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है। अमाउंट निकालनी है इसकी, तो इसको भी क्या करेंगे, इस 0.0625 मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 0.0625 इंटू
56 क्या है, देखो मैग्नीशियम सल्फाइड 24 मैग्नीशियम का हो गया और 32 सल्फर का, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 56। तो इतना इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बने 0.0625, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास से 56 से, तो कितनी अमाउंट बनेगी ये 3.5 ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से यदि कंज्यूम हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और वो ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यदि ज्यादा है तो वो क्या होगा, अनरिएक्ट रह जाएगा, और जो कम वाला होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर सकते हैं। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 ग्राम। ये अमाउंट दी हुई थी मैग्नीशियम की, और इतनी अमाउंट किसकी थी, सल्फर की। तो सबसे पहले हमने इसके मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के लिए इसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मोल्स आ गए। अब इसमें स्मॉल क्वांटिटी क्या है ये, तो यानी इतना ये मोल्स है जो, वो क्या करेंगे, इसके इतने ही मोल से क्या कर देंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक मोल चाहिए हमें इक्वेशन के हिसाब से। तो इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो इसको माइनस करोगे तो वो क्या रहेंगे, अनलेफ्ट रहेंगे। तो उतना क्या रह गया, ये सल्फर के अमाउंट अनलेफ्ट रह गए मोल्स में। और इसको ग्राम में करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, तो इतनी अमाउंट इसमें ग्राम में आ जाएगी। मैग्नीशियम सल्फाइड भी उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पर रिएक्ट करेगा मोल्स में। तो ये भी क्या आएगा 0.0625 मोल्स आएंगे। मोल्स को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो कितना आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी ग्राम में आ जाएगी। मैग्नीशियम सल्फाइड 56 है, तो 56 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। थैंक यू।